फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों, अपन मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस को कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक वीडियो और दे चुका हूं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया हुआ है वो हमने कवर करा है कि जैसे मैंने आपको बताया है वहाँ पर कि बेसिक किस तरीके से होगा। तो यहाँ हम लोग डिस्कस किए हैं जैसे कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस कैसे निकाला जाता है ना। जैसे प्रॉफिट कब होगा, जब आप लोग जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या हो जाएगा, छोटा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा है, 100 से अगर आप ज़्यादा में बेच रहे हो तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस जो भी प्रोडक्ट आप खरीद के ला रहे हैं उसको बेचने लायक बना रहे हैं, तो जितना आपने व्यापार में लगाया हुआ है उससे ज़्यादा अगर मिल रहा है तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। और अगर आप कम में बेच रहे हैं तो क्या होगा, आपको हानि होगी यानी लॉस होगा। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि परचेज अमाउंट प्लस अदर एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं बिजनेस में। एक तो वह है जिनको आप खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, और दूसरा जिनको आप बनाते हैं और बेचते हैं। तो जो बनाते हैं उसके ऊपर जो लागत आती है ना, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आती है तो उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ ये सीपी लिखा है, ये सीपी लिखा है। ये सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी निर्माण लागत, और इसका मतलब है परचेज अमाउंट। तो ये सब सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, रेट ऑफ लॉस कैसे निकाला जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो वहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस वीडियो का। ये सब सारी बातें अपन पिछले उसमें देख चुके हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर को देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, वो वहाँ जाएं और फर्स्ट लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का देखें। और उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले परसेंटेज को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक शॉपकीपर जो होता है वॉट 1 kg ऑफ एप्पल फॉर 100, है ना। 100 रुपीज़ में एक जो कोई दुकानदार होता है वो 1 kg आपका एप्पल खरीदता है, फिर उसको 120 में बेच देता है। तो बताइए उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो हम लोग परसेंटेज पढ़े हैं, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। यानी जो व्यापार में लाभ और हानि की जो गणना होगी वो किस पे होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, क्योंकि वही एक वह अमाउंट होता है जो आपने बिजनेस में लगाया होता है। तो 100 रुपये लगाकर क्या कर रहा है वो, 100 रुपये उसने लगाए हैं, उसको मिल कितने रहे हैं, 120 मिल रहे हैं। यानी जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है ये क्या है, उसको प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा मिल रहा है, जितना लगाया उससे उसको ज़्यादा मिल रहा है। यानी कितना मिल रहा है, 120, ठीक है। तो 120 यानी 100 की जगह 120 यानी 20 क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। अब हम पढ़े हैं कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट आपका इस तरीके से निकल गया। अब आपको निकालना है रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की दर। यहाँ लाभ हो गया कितना, 20 रुपये का। लाभ की दर कैसे निकालते हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, चाहो तो आप लोग उसको देख सकते हो, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको बताया गया था वही चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे आपसे बोला गया कि रेट ऑफ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था यहाँ पर कि रेट ऑफ प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में क्या करना है, आपको 100 करना है। यानी यहाँ आप लिख लीजिए रेट ऑफ प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो प्रॉफिट कितना है, 20 है। 20 100 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे आप लोग, तो बराबर कितना आ जाएगा, 20%। ये 20% आपका आंसर आ जाएगा। ये सब सारी बातें हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सब आपको मैं बता चुका हूँ। ये फॉर्मूला लिख तो लिया है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो आपको ज़्यादा स्कोर करने में मदद मिलेगी, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले याद करते जाएंगे, याद कर देंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन इतने ज़्यादा कितने याद करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, आपका मैथ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने क्या किया है कि
1000 रुपीज़ में एक पंखा खरीदा और उसे 15% की हानि पर बेच दिया, पंखे का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, है ना। यानी ए मैन बाइज ए फैन फॉर 1000 एंड सेल इट्स एट ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस निकालने को कहा गया है। तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, वो क्या बोल रहा है 1000 रुपीज़ में ख़रीदा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसमें कोई उसने एक्सपेंसेस नहीं किए हैं तो यही क्या हो जाएगा आपका, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि 15% लॉस, है ना। क्या बोल रहा है वो, देखिए कि 15% लॉस पे उसको बेच देता है, 15% हानि पे उसको बेच देता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15% ऑफ क्या निकालेंगे, 1000 निकालेंगे। यानी 1000 का 15% निकाला तो वो कितना हो गया, 150 हो गया। ये परसेंटेज निकालना सबको आता ही होगा, है ना। इतना बेसिक आप लोग बार बार करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि जाके परसेंटेज को आप देख लीजिए, वहाँ परसेंटेज में हम लोगों ने परसेंट निकालना सीखा है ना। जिसको आता है अच्छी बात, इसको नहीं आता है वो लोग परसेंटेज के सारे लेक्चर देखें। तो 150 इसमें से माइनस कर दिया तो 850 क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था कि बताइए कि विक्रय मूल्य कितना है, अगर वह क्या कर देगा 1000 रुपये का प्रोडक्ट है उसको 850 में बेच देगा तो उसको 15% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा जो हम लोगों ने यहाँ पर समझाया है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ आपसे पूछ ली जाए, जैसे वह आपसे बोल देता कि बताइए कि उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है ना, कितने रुपए का उसको लॉस हो रहा है। तो भाई वह 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, 1000 रुपये के प्रोडक्ट को क्या कर रहा है वो 850 में बेच रहा है ना। तो 850 तो अभी हमारे पास था नहीं, तो आप इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था कि वो क्या करता है 1000 रुपये की वस्तु को 15% हानि पे बेच देता है। तो हम लोग क्या कर देते 15% निकाल देते तो आपको बराबर में 150 आ जाता, तो आपका आंसर हो जाता। तो करने का तरीका आपका ये है कि या तो आप पहले 15% निकाल लीजिए, या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर 15% का लॉस तो सेलिंग प्राइस कितना 85%, ये बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में। मैंने आपको बताया है, क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ आपको एक बात समझनी है। वो क्या बोलता है कि हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है 100% होता है। अगर आप यहाँ बोल देंगे 10% प्रॉफिट, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी परसेंट है, आप हमेशा 100% होती है। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 10% प्रॉफिट पर 110% हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बोल देता है कि 15% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100% होती है। इसको अगर आप बढ़ा देंगे, जितना परसेंट बढ़ा देंगे कॉस्ट प्राइस से उतना परसेंट आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो बोल देता है कि 10% का लॉस तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा आपका 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90%। यानी आप 100% के प्रोडक्ट को 90% में बेच दीजिए तो आपको 10% का लॉस हो जाएगा। कभी भी कुछ भी कहा जाए आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए आपको याद रखनी है क्योंकि देखिए आगे चल के क्वेश्चन आएंगे कि एक कोई प्रोडक्ट को 25,000 रुपये में बेचने पर जो है वो 10% का प्रॉफिट होता है, या 24,000 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो उसने क्या बोला 24,000 में बेचने पर क्या होता है, क्वेश्चन को समझना है। 24,000 में सेल करने पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम परसेंटेज में एक बात समझे हैं कि प्रश्न में एक वैल्यू दी जाएगी, आपको वो समझना होगा कि वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ 24,000 में बेचने पर क्या होता है उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो जो 24,000 है ये कितना परसेंट है 120% है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कि 20% का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस कितना 120%, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप क्या करते हैं इसको 120 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दी गई संख्या जितना परसेंट होती है उससे भाग देते हैं, जो निकालना होता है उससे गुणा करते हैं। ये हम मैथ में बार बार सीख रहे हैं, मैथ में बार बार पढ़ रहे हैं। हर लेक्चर में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि परसेंटेज को अच्छे से पढ़िए, परसेंटेज पे कमांड करिए। परसेंटेज पे कमांड करेंगे तो आपको मैथ अच्छे से बनेगा, ठीक है। अगर वो ये बोल देता कि 8,500 में किसी प्रोडक्ट को बेचने पर जो है वो 15% का लॉस होता है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो 8,500 या 85,000 कुछ भी लिख लीजिए, 85,000 लिखा हमने।
ये आपका आंसर हो जाता है। 3 संख्या आपको लिखना है, चौथा आपका आंसर। क्योंकि क्या बोल रहा है 85,000 में सेल करने पर 15% का लॉस, यानी 85,000 जो है वो कितना परसेंट है, 85% है। क्यों है? क्योंकि अगर 15% का लॉस होता है तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो कितना परसेंट होता है, वो आपका 85% होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर करा है। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको समझ लेना है। जो भी प्रश्न में कहा जाएगा उसका आप लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछा गया था या कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ था, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के तय करना है। या आपसे लॉस पूछा गया है या आपसे प्रॉफिट पूछा गया है। तो क्वेश्चन पे वापस आएंगे कि एक आदमी 1000 रुपये में बेचने पर क्या बोल रहा है, 15% का लॉस कमा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा गया था, तो 850 अपना आंसर हो गया। अगर वह लॉस पूछता तो हम लोग क्या कर देते, 15 से मल्टीप्लाई कर देते। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर 900 में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, जो आप लोग को पढ़ चुके हैं अभी, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको सीधा 3 संख्या लिखनी है और चौथा संख्या क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। यही मैं आपको बता रहा था अभी पहले कि जब आपका 10% का लॉस हो रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से हम लोग एक ही बात सीखते आ रहे हैं कि प्रश्न में हमेशा एक वैल्यू दी जाएगी, आपको वो तो एक तय करना है कि दी गई वैल्यू जो है वो कितना परसेंट है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना था भाई, 3 संख्या आपको लिखना है और चौथी संख्या जो हो जाती वो आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपका होगा। कि देखिए हमने पढ़ा प्रश्न को और डायरेक्ट अपना आंसर लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा था कि इफ ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 900 एट ए लॉस ऑफ 10%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था आपसे, डायरेक्ट बोला गया है कि क्वेश्चन में हमेशा बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा। आपसे जो एग्ज़ाम लेने वाला है, जिसने पेपर बनाया है, वो आपसे कम कैलकुलेशन कराना चाहता है, इसलिए इसमें ऐसी वैल्यू है पुट करेगा कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1400 रुपये में आपका जो है वो खरीदी जाती है, उसके ऊपर 600 रुपये खर्च किए जाते हैं कि 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने में बेचा जाए। एन आर्टिकल अबाउट ऑफ 400 एंड 600 इज स्पेंट ऑन इट, फॉर हाउ मच शुड बी इट बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट 25%, यानी 25% लाभ कमाने के उसको कितने में बेचा जाए। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस इसका देखना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, आपका 2000 है। कैसे है भाई, 1400 उसने खरीदा है और क्या किया है, एक्सपेंसेस कितने करे हैं, ये करे हैं। हम अभी पढ़े हैं ना कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, जो भी परचेज अमाउंट प्लस आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे। ये मैंने आपको बताया है ना, ऊपर आप देखेंगे पहले जाकर तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला, सबसे पहले 2000 निकला, इतना क्लियर हो गया होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि 25% प्रॉफिट के लिए इसका हम क्या सेलिंग प्राइस फिक्स करें कि इसमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्या, 25% ऑफ 2000, 2000 का 25% निकाल के आप इसमें प्लस कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा आपका 5000। इसको ऐड करेंगे तो बराबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2500। यानी अगर आप इस प्रोडक्ट को 2500 रुपये में सेल कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका उसका कितना इन्वेस्ट है, 2000 है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि 25% निकाला है 2000 का। ठीक है, उसको ऐड कर दिया है, आपका आंसर निकल आया है। बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में उसको बस करते जाना है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्ट है वो 28,000 में खरीदा गया, है ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए कि रमेश ने एक पुराना स्कूटर जो है वो 28,000 में खरीदा, उसकी मरम्मत पर जो है वो 4000 रुपये खर्च किए और 3000 रुपये कमीशन दिया, उसको 40,000 में बेच दिया, तो कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट होगा। रमेश बॉट एन ओल्ड स्कूटर 28,000, ठीक है, स्पेंड 4000 ऑन इज रिपेयरिंग, है ना, पेड 3000 कमीशन। ठीक है, इतना टोटल आपके एक्सपेंसेस हो गए कि 28,000 और 4000 और आपका कितना 3000, ये हम लोगों ने निकाला। इतना क्लियर है। तो टोटल कितना निकल के आया आपका, कॉस्ट प्राइस बराबर में 35,000 रुपये, यानी उसकी जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, टोटल
35,000 आपका लगा हुआ है। अब 35,000 को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका बेस मान लेंगे और यहाँ सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। 35 लगा के उसको 40 मिल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, आपका 5,000 रुपीज़ का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आप लोग क्या कर देंगे, इसी के बेस पर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, हमसे बोला गया कि वो क्या बोल रहा था कि 35,000 रुपये उसने व्यापार में लगाए हुए हैं। अब 35,000 रुपये लगा के उसको 40 मिल रहे हैं, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको, 5,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, वो ये बोल रहा है कि कितने % का लाभ या हानि होगी। तो हम लोग पढ़े हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। प्रॉफिट बराबर इतना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 35,000 है, इंटू में 100 आपका कर देंगे, बराबर में आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर है। तो लगभग 14% इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5 5 7 35 1/17 का इसको हम लोग 7 इसको सॉल्व कर देंगे, तो बराबर में आपका लगभग में 14% आपका आंसर हो जाएगा कि इतने % का प्रॉफिट आपका इसमें होगा, ये आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे आपको लगेंगे, बस आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। पिछला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझिए, तब जाके आपको आगे का सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 25,000 रुपये में आपका बेचा जाता है, तो 25% का आपका क्या होता है, लाभ होता है। उसका लागत मूल्य क्या है, पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 जब 125% है तो 100% क्या है, सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल जाएगा आपका 20 के 20,000। ठीक है ना, बस आपको समझना है कि प्रश्न में एक वैल्यू है, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर 25,000 देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 125। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है, आपने तय करा कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है, क्या बोला है कि 25,000 रुपये में बेचा जाता है, यानी ये 25,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125%। क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100%। तो हम लोगों ने 125 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमने 3 वैल्यू लिखी हैं, चौथी संख्या क्या है आपका आंसर है। यानी क्या हो रहा है, उसका 20,000 रुपये की वस्तु को अगर आप 25,000 में बेच देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 40,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पे 10,000 रुपये खर्च किए, उसको 70,000 में बेच दिया गया, कितने % का लाभ या हानि हुई, है ना। एन आइटम वाज बॉट फॉर 40,000 एंड 10,000 वाज स्पेंड ऑन इन रिपेयर, इट वाज सोल्ड फॉर 70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, कितने % का प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 40,000 प्लस 10,000 दोनों को प्लस कर दिया, तो बराबर में टोटल उसका जो पैसा लगा है वो कितना लगा है 50,000 लगा है। तो ये 50,000 क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हाँ आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका, ठीक है, कितने का हो रहा है 20,000 का। कैसे हो रहा है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70,000, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 20,000। अब 20,000 आपका प्रॉफिट है, ठीक है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट हम लोगों को निकालनी है, तो 20,000 अपॉन 50,000 इंटू में आपका 100 बराबर में आपका 40% आपका प्रॉफिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए वापस 40,000 में उसने खरीदा है, 10,000 रिपेयरिंग पे खर्च किए हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपकी 50,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपकी 50,000 हुई, तो हम लोगों को करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ उसने दिया कि सेलिंग प्राइस 70,000 था, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, लॉस ऑन प्रॉफिट होता है। भाई सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है। ठीक है, यहाँ अपना सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, कितना 20,000 ज़्यादा था, 20,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 क्या होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। हमें क्या निकला है आपका 40%, 40% आपको याद रखना है, ये आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे कि जब कोई वस्तु को 1400 रुपये में बेची जाती है तो 40% का लाभ होता है, यदि उसको 1345 रुपये में बेचा जाए
तो लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। यानी अपना जो लाभ हो रहा होगा 1345 में अगर बेचते हैं तो कितना का लाभ हो रहा होगा। यहाँ हम लोगों को परसेंट नहीं पूछा गया है, एक अमाउंट पूछी गई है कि उसको कितने परसेंट या कितने का लॉस या प्रॉफिट होगा। परसेंट नहीं पूछा है, कितने का प्रॉफिट होगा। कि जब कोई प्रोडक्ट को क्या करता है, वो 1400 रुपये में बेचता है तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1000। इतना क्लियर है। 1400 में सेल करता है यानी 1400 रुपये सेलिंग प्राइस है। क्या होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। तो 1400 रुपये कितना परसेंट है, 140% है। क्यों है, हम सीख रहे हैं इतनी देर से कि 40% का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 140%। तो हमने यहाँ 140 से डिवाइड किया। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, कितना हो गया 1000। अब 1345 में वह बेच देता है, तो 1345 में अगर वह बेचेगा तो क्या हो जाएगा, उसको 345 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 1000 रुपये का प्रोडक्ट आपका 345 में बेचता है। देखिए वह लाभ की राशि पूछा है ना कि रेट पूछा है। अगर रेट वह पूछ रहा होता तो रेट हमारा आंसर हो जाता 34.5%। ये रेट हो जाती, इतने परसेंट का आपका प्रॉफिट होता। उसने अमाउंट पूछी है तो अमाउंट कितना है हमारा 345 है। यानी 1000 रुपये की वस्तु को वह अगर आपका 1400 रुपये में बेचता है, क्योंकि वह यही बोला था कि व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर 1400 ए प्रॉफिट ऑफ 40% इज मेड इफ द आइटम इज सोल्ड। RS आपका दिया हुआ है कि 1345 यानी 1345 फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी जो प्रॉफिट की राशि है वो बराबर कितनी हो जाएगी 345, और रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी हो जाएगी वो कैसे कि 345 बटे 1000 इंटू में 100। ये रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे, बस आपको एक बात बार बार तय करनी होगी कि दी गई संख्या जितना परसेंट होगी उससे डिवाइड करेंगे, जो निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु 2400 रुपये में बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। यदि 1500 रुपये में बेची जाए तो लाभ या हानि क्या होगी, ये आपको निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2400 में बेचने पर क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले क्या करो, कॉस्ट प्राइस निकाली। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितनी निकल के आ रही 2000 निकल के आ गई। कैसे निकल के आ गई, 2400 में सेल करता है। व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर 2400 ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी 2400 क्या है, सेलिंग प्राइस है। किस कंडीशन में, 20% प्रॉफिट पर। तो 2400 कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला आपका 2000। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 2000 का प्रोडक्ट अगर आप कितने में बेचते हैं, 1500 रुपये में बेचते हैं, तो आपको क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है 500 रुपये का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, 2000 के ऊपर हो रहा है। तो 500 रुपये जो है वो 2000 का क्या है, आपका लाभ की राशि क्या है। तो यहाँ लाभ की जगह क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 25% का उसको लॉस हो रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की, किस बेस पे फाइंड की, 2400 के बेस पे फाइंड की। ये 120 कैसे निकाला, वो क्या बोल रहा है, 2400 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 120% होगा। तो हमने यहाँ 120 से डिवाइड किया है और 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आया है। अब आपसे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करना है। तो प्रॉफिट कितना है 500 है, और नीचे कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है आपका 2000 है। यहाँ हमने फाइंड किया था, क्योंकि 1500 में बेचने पर पूछ रहा है वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो वो 25% का लॉस उसको होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट पर रेडियो बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो रेडियो का अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग रेडियोज एट डिस्काउंट ऑफ द 20% ऑन द मार्केट प्राइस, बट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलिंग द रेडियो एट द मार्केट प्राइस। यानी अगर वह उसका जो वास्तव में उसने उसके ऊपर जो प्रिंट किया हुआ है उस पर अगर सेल करता है, यानी उसमें जो भी उसने उसका अमाउंट मार्क किया है, तो उसको क्या होगा। वापस आते हैं, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसको क्या हो जाता है 120% प्राप्त हो जाता है।
यानी 120% कैसे प्राप्त हो जाता है कि जो कुछ भी कर रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद भी उसको क्या हो रहा है 120% मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा कि 20% लेस करा है फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले लास्ट में क्या रिजल्ट निकल रहा है 120 निकल रहा है। क्यों? क्योंकि तभी तो 20% हो रहा होगा था, है ना। अब ये 120% क्या हो रहा है उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब डिस्काउंट उसने कितना दिया था 20% का, यानी जो भी डिस्काउंट रहा होगा वो 100%, मतलब जो भी आपका प्रिंट अमाउंट रहा होगा, जो भी उसने उसमें कीमत अंकित की होगी वो 100 रहा होगा, उसमें से उसने उसको 20% माइनस किया होगा, तो तब जाके कितना निकला होगा 80% निकला होगा। यानी जो 120 है ये कितना परसेंट है 80% है। तो हम 120 को 80 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में क्या आंसर आएगा 150। इतना क्लियर है। अब 150 जो निकल के आ रहा है ये उसका मार्केट प्राइस यानी उसका जो अंकित मूल्य है वो निकाल के आ रहा है। यानी जो 150 रुपये अगर अंकित मूल्य है, आप इसको 20% डिस्काउंट कर दीजिए, यानी 150 का 20% कितना आता है 30% आता है, तो आपको क्या निकल के आएगा 120 निकल के आएगा। यही आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर वह क्या करेगा आपका अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसको क्या हो जाएगा आपका 50% का आपका प्रॉफिट होगा। यानी अगर वह 100 रुपये के प्रोडक्ट को क्या करता है 150 में बेचता है तो उसको 50% का प्रॉफिट होता है। अब अगर अंकित मूल्य पर वह 20% लेस कर देता है तो अंकित मूल्य कितना है आपका 150 है, इसका 20% कितना होता है 30 होगा, निकाल के देख लेना। माइनस आप कर देगा तो कितना आ जाता है 120 आ जाता है, तो फिर भी उसको क्या होता है आपका ये होता है। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि अगर वह अंकित मूल्य पे बेचता है तो उसको 50% का उसको क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। कैसे निकाला था, हम यहाँ गए थे कि लास्ट में रिजल्ट क्या निकल रहा है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी जितना भी वह डिस्काउंट दे रहा है उसको 120% प्राप्त हो ही रहा है ना। डिस्काउंट कितना दिया था उसने 20%, यानी जो भी कीमत रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी, हम लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए 20% माइनस किया तो ये इतना हो गया, यानी उस अमाउंट का यानी किसका 150 का 80% कितना होता है 120 होता है, और डायरेक्ट आपको आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। इसी टाइप का एक और है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर रेडियो बेचने पर 1% की हानि हो जाती है। तो रेडियो का अंकित मूल्य में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। ए शॉपकीपर लॉस 1% बाय सेलिंग ए रेडियोज एट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ ऑन द मार्केट प्राइस, यानी उसके ऊपर जो भी प्राइस अंकित है उस पर अगर 10% लॉस करता है तो 1% का उसको लॉस हो जाता है। तो व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग द रेडियोज एट द मार्केट प्राइस, अगर उसी कीमत पे बेचता है तो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ देखिए 1% का लॉस लास्ट में रिजल्ट निकलता है, यानी 99% क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। कितना क्लियर है। क्यों? क्योंकि 1% का लॉस तो विक्रय मूल्य कितना होगा 99% होगा, 10% का प्रॉफिट तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110 होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 20% का प्रॉफिट, हम लोगों ने डायरेक्ट 120 लिख लिया था, यहाँ वो क्या बोल रहा है लास्ट में रिजल्ट निकलता है 1% का लॉस यानी 99। ठीक है, ये किसी कीमत का 110%, मतलब अगर आप बात करें यानी उसका अगर आप कोई भी कीमत को बात करते हैं, क्या बोल रहा था वो कि 10% छूट दी जाती है, तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाता है 90%। तो जब ये 90% है तो 100% क्या है ये आपको याद रखना है। तो बराबर कितना हो जाएगा 110 आपका आंसर निकलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो भी उसके ऊपर प्राइस अंकित है, आप 110 उसके ऊपर प्राइस डली हुई है, आप इसको 10% लेस करिए तो 110 का 10% कितना होगा 11 होगा। 11 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 99 निकल के आएगा, यानी 10% आपका क्या आंसर हो जाएगा। अगर वह उसके प्रिंट अमाउंट पे सेल करेगा तो उसको क्या होगा 100 रुपये के प्रोडक्ट को भाई 110 में बेचेगा तो 100 की बात है 10% का क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई हुई है वही की वही आपको यहाँ दे दी गई है। वहाँ प्रॉफिट के बेस पे दिया हुआ था, यहाँ लॉस के बेस पे दिया हुआ था। तो देखिए जब हमने यहाँ समझा था तो हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किए थे, लेकिन आपने अगर इसको समझा है, इसको इस तरीके से देखा है, अगर आप कर लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप आपको शॉर्ट तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% छूट पर रेडियो बेचने पर 5% का लाभ कमाता है, तो रेडियो के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में क्या रेशियो है।
तो देखिए जैसे कि यहाँ हमसे रेशियो पूछा है ना, तो उसका जो कीमत है अंकित मूल्य और डिस्काउंट देने के बाद की कीमत के बीच में रेशियो पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस के बीच में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में क्या अनुपात है। अब जैसे कि यहाँ हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100 था, हमेशा रहता ही ये कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य कितना है 110 है, तो यहाँ 10-11 का रेशियो हो जाएगा, है ना, ये हम लोगों को पता ही है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर रेडियो बेचने पर 5% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। सबसे पहली चीज़ रिजल्ट क्या निकलता है, 5% का लाभ निकलता है। ये किसी कीमत पर 30% डिस्काउंट देने के बाद, 30% डिस्काउंट दिया गया होगा तो कितना रहा होगा आपका 70 इंटू में 100 कर देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 150, यानी उसके ऊपर प्रिंट अमाउंट कितना है 150 और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100 होता है। तो वो यही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रेशियो क्या है, यानी अंकित मूल्य 150 और क्रय मूल्य कितना 100, तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर वह अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, यानी प्रिंट अमाउंट कितना है 150, इस पर 30% आप छूट दे दीजिए, तो 150 का 50% कितना, 30% कितना हो जाएगा 45 आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 105। इसके बेस पर हम लोगों ने क्या निकाला है, आपका इसका अंकित मूल्य निकाला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब इस वीडियो को अपन यहाँ रोकेंगे। अब आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चन को तो करना ही है, इसके साथ साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेक्चर भी अच्छी तरीके से देखिए। जिन्होंने देख लिया है उनको बिल्कुल सब सारी चीज़ क्लियर हो रही होगी, और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर पे आए हैं वो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेक्चर देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करिए कि प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ ही रहे हैं, इसके पहले आप परसेंटेज के सारे लेक्चर अच्छी तरीके से देखिए। तो परसेंटेज के जब सारे लेक्चर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस तो ठीक है, इसके साथ साथ आगे चल के सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क करेंगे, पाइप टंकी वाले क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सचर्स वगैरह में, है ना, कुछ सिंप्लीफिकेशन में भी इसका यूज़ होगा। तो परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है, एक ये मान के चलिए हर उसको समझने के लिए, तभी जाके आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनको बिल्कुल अच्छे से सब सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, उसको जुड़े रहिए उनसे। प्रॉफिट एंड लॉस को अपन अभी आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में अपन कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।